डिस्टेंस सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर के अंदर हम लेटेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट है सर्वेइंग के लिए अवेलेबल, वो हम वन बाय वन देखेंगे कि कैसे उसका यूज़ हम सर्वेइंग के लिए कर सकते हैं, और जो हमारी ओल्ड मेथोडोलॉजी थी जिसके अंदर टाइम कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा था कोई भी सर्वे करने के लिए, वो हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो इस चैप्टर के अंदर हम अलग अलग जो टूल्स अवेलेबल है सर्वेइंग के लिए लेटेस्ट, जो टेक्नोलॉजी की मदद से डिजिटलाइज किए गए हैं, तो वो हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम मेज़रमेंट लेते हैं कोई भी चीज़ का, यानी कि कोई टेरेन है या फिर वॉल्यूम मेज़र करना है, स्लोप मेज़र करना है, डिस्टेंस मेज़र करना है, तो उसके लिए 3 मेन मेथड है। डायरेक्ट डिस्टेंस मेज़रमेंट, यानी कि कोई आप मेज़र टेप से कोई डिस्टेंस मेज़र करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डिस्टेंस मेज़रमेंट। फिर हम थियोडोलाइट यूज़ करते हैं या फिर टेक्योमीटर यूज़ करते हैं, और उसका एंगल की मदद से कोई वर्टिकल डिस्टेंस या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र करते हैं, यानी कि ऑप्टिक्स की मदद से कोई भी डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल डिस्टेंस मेज़रमेंट। लेकिन अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक टूल यूज़ करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेव है, लेज़र है, उसकी मदद से कोई डिस्टेंस मेज़र करते हैं, माइक्रोवेव की मदद से यूज़ करते हैं, तो जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसकी मदद से कोई भी डिस्टेंस मेज़र करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेज़रमेंट, ईडीएम। तो ईडीएम जानने से पहले सबसे पहले हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यानी कि जो वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम है, वो हमें मालूम होना चाहिए, ताकि हम उसकी मदद से जो भी कोई मेज़रमेंट है डिस्टेंस का, वो हम उसकी मदद से यूज़ से कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो रेडियो वेव है जो हम यूज़ करते हैं, तो उसकी जो वेवलेंथ है मीटर के अंदर यहाँ पर दी गई है 10⁻³ यानी कि 1 किलोमीटर जितनी उसकी वेवलेंथ होती है। फिर माइक्रोवेव है, उसकी वेवलेंथ क्या है? 10⁻² मीटर। इंफ्रारेड है, उसकी 10⁻⁵ मीटर जितनी वेवलेंथ होती है। विजिबल लाइट, यानी कि जो भी हम लाइट देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो रेड कलर देख सकते हैं, ब्लू कलर देख सकते हैं, पिंक कलर देख सकते हैं, लेकिन इंफ्रारेड लाइट जो अभी आपके डिस्प्ले में से आ रही है वो आप नहीं देख सकते। तो विजिबल लाइट जो है उसका जो स्पेक्ट्रम है 0.5 × 10⁻⁶ मीटर जितना है। फिर उसके बाद उससे छोटी वेवलेंथ आती है अल्ट्रा वायोलेट, यूवी रेस जिसको हम बोलते हैं, उसकी वेवलेंथ है 10⁻⁸ मीटर। फिर एक्सरे है, तो एक्सरे की जो वेवलेंथ है उसका जो वेवलेंथ है वो है 10⁻⁻10 मीटर। फिर है गामा रेस, उसकी जो वेवलेंथ है वो है 10⁻⁻12 मीटर। अब जो ये वेवलेंथ है उसका फॉर एग्जांपल हमें अप्रॉक्सीमेट जो साइज़ है वो कितनी है वो हमें फॉर एग्जांपल कंपेयर करना है, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट स्केल ऑफ वेवलेंथ। रेडियो वेव है तो वो एक ऑलमोस्ट बिल्डिंग की जितनी उसकी वेवलेंथ होगी, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 10⁻³ यानी कि 1 किलोमीटर नियर बाई। फिर यहाँ पर है 10⁻⁻² ह्यूमन के। फिर बटरफ्लाई है, नीडल पॉइंट के जितनी उसकी वेवलेंथ इंफ्रारेड है। फिर जो हमारी विजिबल लाइट है तो वो हमारी जो अमीबा और सेल्स है उसकी साइज़ है। अल्ट्रावायलेट है तो मॉलिक्यूल की साइज़ की उसकी वेवलेंथ होती है। एक्सरे है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो एटम के जितनी होती है। फिर एटम के अंदर भी जो उसका न्यूक्लियस होता है उसकी जो साइज़ होती है उसके मुताबिक जो गामा रेस है उसकी साइज़ होती है। जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर कलर टोन दिया गया है। विजिबल लाइट है वो हम देख सकते हैं, बाकी की जो इंफ्रारेड रेडियो लाइट है या फिर गामा रेस है, एक्सरे है, वो हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारे पास जो इक्विपमेंट अवेलेबल है उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर टेम्परेचर जोन दिखाया गया है कि जब भी वेवलेंथ जो है वो जितनी कम होगी उसका टेम्परेचर जो है वो भी कम होगा। वेवलेंथ की साइज जैसे जैसे छोटी होती जाती है उसका टेम्परेचर भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। सेम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन जो यहाँ पर विजिबल लाइट है उसको जूम करके दिखाया गया है कि जो भी हम लाइट देख रहे हैं विजिबल लाइट का, फॉर एग्जांपल टोटल स्टेशन है या फिर कोई ऐसा इक्विपमेंट है जिसके अंदर हम विजिबल लाइट है यानी कि लेज़र है, उसका यूज़ करके हम कोई भी डिस्टेंस मेज़र करते हैं, तो उसके अंदर हम क्या यूज़ में लेंगे? विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट है उसकी जो वेवलेंथ की साइज़ है वो 700 नैनोमीटर्स टू 400 नैनोमीटर जितनी होती है। इसके अंदर रेड, येलो, ग्रीन जो मेन कलर है विजिबल लाइट के वो सारे के सारे आ गए हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द EDM electronic distance measurement method is based on generation, propagation, reflection and subsequent repetition
reception of electromagnetic waves. The distance is measured directly using the characteristic of these waves. The electromagnetic waves require no medium and they can travel even in vacuum. यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फॉर एग्जांपल हम लाइट लेते हैं तो उसके अंदर फोटोन होता है, तो उसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं तो उसके अंदर दो फील्ड होते हैं. एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो ऐसे उसका वेव होता है, और जो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेव होती है उसके एकदम ही परपेंडिकुलर उसका वेव होता है. तो ये दोनों के दोनों का कॉम्बिनेशन है वो हमारा फोटोन, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो हमने सारी की सारी वेव्स देखी वो इस दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसे हम बोलते हैं. तो इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो उसकी हमें बेसिक डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, ताकि हम इक्विपमेंट के अंदर उसे अगर यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए तो बेसिक डेफिनेशन हमें मालूम होगी, तो हमें मालूम होगा कि किस डेफिनेशन का क्या यूज़ है. तो सबसे पहले हम देखते हैं साइकिल. व्हेन द वेव मूव्स थ्रू टू आइडेंटिकल पॉइंट ऑन इट्स पाथ इट इज़ सेड टू हैव कंप्लीट वन साइकिल. यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ से वेव स्टार्ट हुआ है 0 डिग्री से, फिर 90 डिग्री, 180 डिग्री, उसके बाद 360 डिग्री, यानी कि पूरी की पूरी जो एक साइकिल होती है तो वो जो साइकिल है उसे हम 0 to 360 डिग्री तक की, फिर वापस 0 डिग्री से ही स्टार्ट होता है. तो 0 to 360 डिग्री की जो साइकिल है उसे हम क्या बोलेंगे, वन साइकिल. यानी कि जो ये वेव है उसको हम वन साइकिल बोलेंगे. उसके बाद है वेवलेंथ. द डिस्टेंस टू आइडेंटिकल पॉइंट्स ऑन द वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ. यानी कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ से 0 से लेते हैं तो 0 से 360 डिग्री, यानी कि फिर से 0 स्टार्ट होता है, तो ये डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ. या तो फिर यहाँ पे दिखाए गए 90 डिग्री से लिया है और यहाँ से 0 से वापस 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो 90 डिग्री, तो ये हमारी वेवलेंथ हो जाएगी. तो हमने रेडियो वेव के लिए वेवलेंथ जो देखी थी वो थी 10⁻³ मीटर्स, यानी कि 1 किलोमीटर. तो उसकी जो 0 टू दूसरा 0 यानी कि दो आइडेंटिकल पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 1 किलोमीटर जितना होगा. उसके बाद है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी रिफर टू नंबर ऑफ साइकिल ऑफ वेव पासिंग एट फिक्स पॉइंट पर यूनिट टाइम. फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड के अंदर ये 360 डिग्री वाली वेव है वो फॉर एग्जांपल 50 टाइम्स ये साइकिल रिपीट होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम क्या बोलेंगे, 50 हर्ट्ज. फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट है तो उसके अंदर से 60 साइकिल्स पसार होती है 1 सेकेंड के अंदर, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वेव की उसको हम क्या बोलेंगे, 60 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी है वो वेव की जो साइकिल है उसका रिपीटेशन कितना है पर सेकेंड वो हमें दिखाती है. उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट. यानी कि जो हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसके अंदर बेसिक फंडा क्या होता है, यानी कि कौन से रूल्स का यूज़ करके जो हमारा ईडीएम है वो वर्क करता है. The general principle involves sending a modulated electromagnetic beam from one transmitter at the master station to a reflector at the remote station and receiving it back at the master station. यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्विपमेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मास्टर स्टेशन. तो यहाँ से कोई एक बीम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से ट्रांसमिट होगा, वो रेडियो वेव भी हो सकता है, विजिबल लाइट भी हो सकती है यानी कि लेज़र भी हो सकती है, या फिर कोई दूसरी वेवलेंथ भी हो सकती है. तो यहाँ से वो सेंड होती है. फॉर एग्जांपल हमें कोई वॉल एक बिल्डिंग के अंदर है हम और वॉल के बीच का डिस्टेंस मेज़र करना है, तो हम ये जो लेज़र है उसको वॉल के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, तो वहाँ से वॉल के ऊपर जाके रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी. तो यहाँ पर एक सेंसर होता है तो वहाँ पर वो रिसीव होती है, और जो वेव है वो कितने टाइम में ट्रैवल करके वापस आई है उसके मदद से हम जो है वो हमारा डिस्टेंस मेज़र करते हैं. द इंस्ट्रूमेंट मेजर्स स्लोप डिस्टेंस बिटवीन transmitter and receiver by modulating the continuous carrier wave at different frequencies and then measuring the phase difference at the master station between the outgoing and incoming signals. This establishes the following relationship for a double distance. यानी कि 2D कोई भी डिस्टेंस हमें मेजर करना है तो इजीली हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस की मदद से हम कर सकते हैं. अब जो ईडीएम इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर मेनली 3 टाइप्स होते हैं. हमने जो वेवलेंथ फॉर एग्जांपल देखी थी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो उसके अंदर से मेनली जो 3 टाइप है वो हम उसका यूज़ करके हम ईडीएम की मदद से कोई भी डिस्टेंस जो है वो मेज़र कर सकते हैं. तो फर्स्ट जो टाइप है वो है माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट. यानी कि माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है उसका यूज़ करके हम कोई भी डिस्टेंस मेज़र करते हैं. तो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, यानी कि जो वर्ल्ड वॉर 1 या 2 हुए थे तो उस दौरान ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी. तो
हम कोई भी डिस्टेंस जो है वो माइक्रोवेव की मदद से मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ से ट्रांसमिट होती है, फिर रिफ्लेक्ट होके कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमें मेज़र करना है वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, और रिसीवर के अंदर टाइम जो है वो कैलकुलेट करके जो डिस्टेंस है वो कितना अप्रोक्सीमेट है वो हम मेज़र करते हैं। फिर है इंफ्रारेड वेव इंस्ट्रूमेंट। इंफ्रारेड लाइट की मदद से जो ट्रांसमिट करके और फिर रिसीव करके जो डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं, तो वो इंफ्रारेड बेस हमारा ईडीएम हो गया। फिर लाइट वेव इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि हम लेज़र या फिर कोई भी विजिबल लाइट का यूज़ करके हम कोई भी डिस्टेंस मेज़र करते हैं इंस्ट्रूमेंट ईडीएम का यूज़ करके, तो वो है लाइट वेव बेस्ड ईडीएम। अब यहाँ पर जो हमने तीनों के तीनों देखे थे इंस्ट्रूमेंट, ये हमने फर्स्ट जो देखा था माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट। तो माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट बेस्ड जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है टेल्यूरोमीटर। तो वो वर्ल्ड वॉर 2 उसके दौरान यूज़ होता था। तो उसके अंदर एक ट्रांसमीटर आता था, तो वो जो है वो वेव ट्रांसमिट करता था, फिर रिफ्लेक्ट होकर वेव वापस आती थी, तो ये रिसीव होते थे। उसके बीच का टाइम जो है वो कैलकुलेट करके हम पता करते थे कि कैसे दो ऑब्जेक्ट के बीच का कितना डिस्टेंस है। उसके बाद जो हमने देखा था इंफ्रारेड या फिर लाइट वेव इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके अंदर डिस्टोमेट है बॉश कंपनी का, वो हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर दूसरा भी इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर ट्रांसमीटर होता है, यहाँ पर रिसीवर होता है, वो है जियोडी मीटर।